राधे राधे। तो आज मैं आप लोगों के लिए राधा अष्टमी की कथा लेकर आई हूँ, जो बहुत ही प्रचलित है। राधा अष्टमी का व्रत हम जन्माष्टमी के बाद करते हैं। इसके पीछे क्या कथा है, मैं आज आपको बताऊँगी। कथा इस तरह से है, एक बार की बात है, बरसाना में एक सेठ रहा करते थे। वे बहुत ही धनी थे। उनके 3 पुत्र थे, लेकिन उनकी कोई पुत्री नहीं थी। कुछ समय बाद उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और सभी पुत्रों की शादी हो गई और सभी पुत्र अपने कार्य में, परिवार और पुत्रों में व्यस्त हो गए। सेठ जी की दिल की बात सुनने वाला कोई भी नहीं था। अब सेठ जी को एक यह बात बुरी लगने लगी कि उनकी पुत्री नहीं है, जिससे वे बहुत चिंतित रहने लगे। एक बार एक पुरोहित उनके घर आए और कहने लगे कि क्या बात है, क्यों इतने परेशान हो? तब सेठ जी कहते हैं कि मेरे जीवन में एक पुत्री का अभाव है, इसलिए मैं परेशान हूँ। तब पंडित जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम राधा रानी को अपनी बेटी मान लो। जब जीवन में कोई कमी होती है, तो उसे ईश्वर उस कमी को पूरा कर सकते हैं। दिल से राधा रानी को बेटी मानो, कभी अभाव नहीं लगेगा। फिर वे राधा रानी को अपनी बेटी के रूप में मानने लगे और उनकी मूर्ति लेकर आए और उसे भोग लगाकर फिर खुद पाते थे और रात में उससे खूब बातें करके फिर सोने जाते थे। इस तरह से प्रतिदिन यही दिनचर्या करते थे। वो इस बात को भूल गए कि उनकी कोई बेटी नहीं है और वे इस बात का अभाव भी उन्हें नहीं लगता। इस तरह से जब तक वो राधा रानी से बात नहीं कर लेते, भोजन नहीं कराते, तब तक उनका मन नहीं लगता था। एक दिन एक चूड़ी पहनाने वाली मनहारनी उनके घर आती है और वह अक्सर उनके घर आया करती थी। उसने सेठ जी के तीनों बहुओं को चूड़ी पहनाई। जब वह तीनों को बहुओं को चूड़ी पहनाकर जाने लगी, तब एक कन्या वहाँ पे आई, उसने कहा, "मुझे भी चूड़ी पहना दो।" तब वह सोचने लगी शायद कोई मेहमान सेठ जी के घर आया होगा, तो उसने उस कन्या को भी चूड़ी पहनाई। उसके बाद वह सेठ जी के पास गई पैसे लेने दुकान पे और बोली, चूड़ी के पैसे अधिक माँगे उसने। तो सेठ जी ने बोला, "तुमने चूड़ी के दाम बढ़ा दिए हैं क्या?" उसने कहा, "मैंने चूड़ी के दाम नहीं बढ़ाए। आज मैंने 4 लोगों को चूड़ी पहनाई है।" तब सेठ जी ने कहा, "मेरी तो 3 ही बहुएँ हैं। तुमने 4 जोड़ी को चूड़ी कैसे पहनाई? मेरी तो 3 ही बहुएँ हैं।" तब मनहारनी कहती है कि नहीं, मैंने तो 4 लोगों को ही पहनाई। तब सेठ जी उसको 3 लोगों का चूड़ी, 3 जन के चूड़ी पहनने का मूल चुकाते हैं। वो मनहारनी बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। तब उसी रात में सेठ जी राधा रानी से बात करते हैं, उनको भोग पवाते हैं, उसके बाद सोने चले जाते हैं। फिर उन्हें सपने में राधा रानी स्वयं आके कहती हैं कि बाबा, क्या आप मुझे अपनी बेटी नहीं मानते? अगर मानते